नमस्कार मित्रों, मैं पीएन हिरोपरा। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का 7वां चैप्टर है बादल को घिरते देखा है, जिनके कवि है नागार्जुन। जन्म सन 1917, निधन 1998। तो पहले हम नागार्जुन जी के परिचय के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिनमें देखेंगे हम कि उनके जन्म को लेकर जो कहा गया है, क्या कहा है कि हिंदी के जनवादी नागार्जुन के लोगों के साथ रहे हुए नागार्जुन का जन्म है वो ननिहाल में, उनके नाना के घर, जो कि कहाँ आया हुआ था, सतलखा बिहार में आया हुआ था। पर उनका पैतृक गांव यानी पिता का गांव कहे तो तरोनी, दरभंगा जिला बिहार में। तो वो तरोनी बिहार के थे। उनका मूल नाम देखे तो क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम उनका वैद्यनाथ मिश्र है, पर नागार्जुन नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हुए हैं, जिनमें देखे तो ये रतिनाथ की चाची है, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाग, हीरक जैसे उपन्यास लिखे हुए हैं। और इसके बाद देखें तो उन्होंने कई सारे कविताएं भी लिखी हुई है। तो कविता संग्रहों में भी युगधारा है, सतरंगे, पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, इस तरह से कई सारी उनकी कविताएं हैं, वो भी मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो उन्होंने निबंध है, कहानियाँ है, संस्मरण है और इस प्रकार अन्य कई विधाओं में यानी कि कई साहित्य प्रकारों में उन्होंने लेखन कार्य किया हुआ है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जैसे कई सारे सम्मान है वो भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह न कि वो कोई एक सामान्य लेखक थे, पर उन्होंने बहुत मात्रा में भी लिखा हुआ है और वो भी बहुत अच्छी। तो इस तरह मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से नागार्जुन यानी कि वैद्यनाथ मिश्र का यदि योगदान कहे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब हम काव्य के बारे में बात करें तो जो कि कहा गया है बादल को घिरते देखा है, उसमें मुख्य क्या बात बताई है कि जब वो नागार्जुन जी है तिब्बत यात्रा में गए थे और वहाँ से उन्होंने जो हिमालय के दर्शन किए, वहाँ की प्राकृतिक छवि को जो देखा, वहाँ के सौंदर्य को जो देखा, फिर वहाँ रहा हुआ जो मानसरोवर है उसमें रहे हुए कमल है, हंस है, और इसके बाद उसके पास में आया हुआ चकवा चकई का ये जोड़ा है। तो ये कई सारी बातों को लेकर है। यहाँ पर एक तरह से कहे तो प्राकृतिक सौंदर्य है, उन सभी के बारे में यहाँ पर है खास तौर पर विशेषताएं बताई गई है, जिनमें ये झील, मानसरोवर, हंसों को लेकर, कमल को लेकर, ये चकवा और चकई की वीर कथा को लेकर, फिर वहाँ फैला हुआ शैवाल यानी कि शैवाल जो है, उन सभी को लेकर ये सृष्टि की जो प्रणय लीला है, सृष्टि का जो एक तरह से सौंदर्य है, उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। देखते हैं शब्द के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं पूरे काव्य में। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने कहा है कि जब से उन्होंने हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखा है, तो वर्णन करते हुए कह रहे कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी कि निर्मल यानी शुद्ध पवित्र, ऐसे निर्मल, स्वच्छ और धवल, धवल यानी कि सफ़ेद, स्वच्छ और सफ़ेद ऐसे पर्वत पर यानी कि हिमालय पर उनके शिखरों पर है बादल को घिरते देखा है। वर्षा ऋतु के समय की ये बात है, तो जिनके कारण है सौंदर्य और भी खिल उठा है। तो कह रहे हैं कि उनका सौंदर्य है किस प्रकार लग रहा था, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती के समान ठंडे और तुहिन, तुहिन यानी कि बर्फ़ के कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कि मानसरोवर जो वहाँ आया हुआ है वहाँ, और ये बर्फ़ की जो कणें गिर रही है, जिनके कारण स्वर्णिम यानी कि एक सुनहरे जो कमल है उन पर गिरते देखा है ये बर्फ़ को,
कि बर्फ़ जो पड़ता रहता है तो वो ऐसा सुंदर लगता है कि देखने को इच्छा होती है। तुंग हिमालय के कंधों पर, वहाँ पर ये आया हुआ ऊंची पहाड़ियों वाला ये हिमालय है। उनकी छोटी बड़ी कई झीलें हैं, वहाँ कई सारी झील आई हुई, कोई छोटी मोटी तालाब है, कोई बड़े तालाब है, ऐसी झीलें आए हुए। उनके श्यामल नील सलील, उनके काले श्यामल यानी के काले, नील यानी के नीले, सलील यानी के पानी, उनके काले और नीले पानी में समतल देशों से आकर पावस, पावस यानी क्या होगा, वर्षा ऋतु, उनकी उमस, उमस यानी के गर्मी की एक तरह से कहे तो उनकी ऐसी गर्मी से आकुल व्याकुल होकर है कि कहाँ की बात हो रही है कि जो छोटी बड़ी कई झीलें हैं वहाँ पर आए हुए जो वो हंस है, उनको उनके बारे में बताना चाह रहे हैं कि समतल देशों से वो यहाँ आए हुए क्योंकि वहाँ पर पावस ऋतु की जो गर्मी है उनसे आकुल, आकुल यानी कि व्याकुल होकर, दुखी होकर तिक्त मधुर बीज तंतु खोजते। तिक्त यानी कि तीखा, मधुर यानी कि मीठा, तीखे और मीठे बीज तंतु, बीज तंतु यानी का क्या अर्थ यहाँ दिया गया है कि कमल के जो मूल होते हैं या कमल नाल जो कहते हैं, उनका जो तंतु पानी के अंदर रहा हुआ होता है, तो उस तंतुओं को खोजते हंसों को तीरते देखा है। तो उन तंतुओं को खोजते हंसों को तीरते हुए और बादल को घिरते हुए देखा है। तो इस प्रकार ये सुंदर सा वातावरण है जहाँ पर यह फिर मानसरोवर की बात हो रही है कि हिमालय की अंदर आया हुआ, उन्हीं में आया हुआ जो मानसरोवर है, तो वहाँ का ये प्रभात है, सौंदर्य कैसा था। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, वसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल यानी के पवन, मंद यानी के धीमा, धीमा सा ये पवन है बह रहा था। बालारोम यानी कि सूर्योदय होता हुआ सूर्य, यानी कि बाल सूर्य की मृदु किरणें, कोमल सी किरणें उस पर गिर रही थी, अलग अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्ण की एक यानी कि सुनहरी आभा देने वाले, प्रकाश देने वाले शिखर वहाँ आए हुए थे। वहाँ पर एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, इसकी बात हो रही है। चकवा चकई की, वो एक पक्षी के नाम है। तो वहाँ पर है ये एक दूसरे से विरहित, विरहित यानी कि अलग होने के कारण जो दुख होता है, ऐसे विरह के कारण जिनको सारी रात बिताई और इस निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल यानी कि रात्रि के समय पर चिर अभिशाप यानी कि लंबे एक अभिशाप के कारण, शाप के कारण, क्योंकि ये चकवा चकई जो है वो ऐसे पक्षी है जिनको शाप मिला हुआ है कि रात्रि में वो दोनों नहीं मिल सकते, अलग रहना होता है। तो उनके वो शाप के कारण बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रदन कि जैसे ही सुबह होती है तो रात के उस शाप से मुक्त होकर यह दोनों का विरह का जो क्रंदन था, क्रंदन यानी कि रोना, दुख के कारण जो निकलने वाला आवाज़ होता है वो क्रंदन, तो क्रंदन है बंद होता है। फिर उनमें फिर उस महान सरोवर के तीरे शिवालों की हरिदरी पर, फिर वहाँ पर आया हुआ जो ये महान सरोवर है उनके तीर पर शेवाल, वो भी कभी हरी दरी पर कि उनकी शेवाल है हरी और दरी यानी कि मखमली सी एक चादर की तरह। ये मानसरोवर में शेवाल है, हरी शेवाल है, वो फैली हुई थी, उनकी मानो ये एक चादर बिछी हुई थी। तो वहाँ पर प्रणय कला को छींटते देखा है। ये चकवा चकई के प्रणय कला यानी एक मिलने के कारण जो उनका प्रेम होता है जो बढ़ जाता है, वो प्रणय रूपी प्रेम रूपी झगड़ा को छिड़ते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो प्रेम रूपी झगड़ा देखा है, इस तरह बादल को भी गिरते देखा है। तो इसी तरह की मुख्य बात करें तो हिमालय के ये प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर और वहाँ पर जो ये मानसरोवर की जो सुंदरता है, उनका निर्मल स्वच्छ पानी है, पहाड़ियों को ढक देने वाली जो बर्फ़ है, और साथ ही वहाँ पर आने वाले हंस जैसे पक्षी है, चकवा चकई जैसे पक्षी है, और वो जो प्रणय किला में खेलने लगते हैं, तो उन सभी का ऐसा सुंदर प्राकृतिक वर्णन है वो यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा दिया गया है। कई सारे
कठिन शब्द भी है, शब्दार्थ टिप्पणी में दिए गए हैं, वो भी देख लो। फिर विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, वो भी सोल्व कर लेना। एक वाक्य वाले भी 2-2 वाक्य और 5-6 वाक्य। इसके अलावा एक आशय स्पष्ट भी दिया हुआ है, तो वो भी आप अपने आप देख कर है उनको सोल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।